Assalamualaikum. Welcome to Alpine Academy. Chemistry for class 9th and metrics in textbook board Jamshoro. Chapter number 9, part 3, Acids, Bases and Salts. Acids, Bases and Salts चैप्टर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 3 के अंदर जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हैं salts, double salts, some important commercial preparation and uses of salts, preparation of sodium carbonate and its uses, preparation of sodium hydrogen carbonate and its uses, preparation of copper sulfate and its uses, preparation of magnesium sulfate and its uses, and lastly preparation of potash alum and its uses. Salts. Salts basically compounds हैं जो कि आयनिक कंपाउंड्स है बेसिकली जो कि एसिड्स और बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन के बाद फॉर्म होते हैं. साल्ट्स की जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब न्यूट्रलाइज करता है सोडियम क्लोराइड को, जिसके यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज होता है और सोडियम क्लोराइड और H2O फॉर्म करता है. इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ न्यूट्रलाइज होता है और फॉर्म करता है पोटेशियम नाइट्रेट एंड वाटर. तो ये जो सॉल्ट्स हैं वो फॉर्म होते हैं एसिड्स और बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन के बाद. जो नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं उन पर सबसे पहले आ जाते हैं. नॉर्मल सॉल्ट्स जो होते हैं इनके अंदर ऐसे सॉल्ट्स पाए जाते हैं जो कि कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो, यानी कि जो कि पार्शली नहीं बल्कि कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो, जैसे पूरी तरह से वो न्यूट्रलाइज्ड हो और सॉल्ट में चेंज हो, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट वगैरह. ये तमाम नॉर्मल सॉल्ट्स हैं. इनके अंदर कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन एटम नहीं होता रिप्लेसेबल, और हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स नहीं होते. जो एसिडिक सॉल्ट्स हैं वो ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड होते हैं, यानी कि जिनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, बेसिक कैरेक्टर से न्यूट्रलाइज कम्प्लीटली नहीं होता, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये दोनों एसिडिक सॉल्ट्स हैं. ऐसे सॉल्ट्स के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस हो जाता है, हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाता है और मज़ीद रिएक्ट करता है बेसिस के साथ नॉर्मल सॉल्ट्स बनाने के लिए. बेसिक सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनके अंदर जो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन की होती है वो बेस ने की होती है, बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है एसिडिक कैरेक्टर के मुकाबले में. इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड वगैरह. ये तमाम बेसिक सॉल्ट्स की एग्जाम्पल में आ जाते हैं. डबल सॉल्ट्स और इसकी एग्जाम्पल्स. डबल सॉल्ट्स बेसिकली होते क्या हैं? क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स जो कि हमें मालूम हो, जैसे हमारे पास क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स फॉर्म हो, हम जानते हैं कि दो स्पेसिफिक सॉल्ट्स जो हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाए एक साथ, उसे हम डबल सॉल्ट कहते हैं. जिसके सोडियम क्लोराइड किसी और सॉल्ट के साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ अगर क्रिस्टलाइन हो जाए तो हम उसे डबल सॉल्ट कहेंगे. ऐसे सॉल्ट्स को हम डिफाइन करते हैं केमिकल कंपोजिशन से कि कंपाउंड्स जो कि ज़्यादातर डिफिनिट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ बने होते हैं. इनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं पोटैश अलम, क्रोम अलम, कार्नलाइट, मोहर सॉल्ट. ये चार इनकी एग्जांपल्स हैं जो कि डबल सॉल्ट्स में आ जाती हैं. सम इम्पॉर्टेंट कमर्शियल प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सॉल्ट. प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड इट्स यूजेस, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को हम किस तरह से बनाते हैं, इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स क्या हैं और इसके यूजेस क्या हैं हमारी डेली लाइफ में या हमारे कमर्शियली इसके क्या यूजेस हैं. सोडियम कार्बोनेट को हम जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसे हम सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं और इसे हम सॉल्वे टावर के अंदर अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं. इस प्रोसेस के थ्रू हम इसे बनाते हैं. जो रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं वो है लाइमस्टोन, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, अमोनिया NH3 और इसके अलावा वाटर. प्रोसेस के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर लाइमस्टोन को हम हीट करते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम उससे निकालते हैं या हम उससे आइसोलेट कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस
रिलीज होती है। जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को यानी कि लाइमस्टोन को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वो ब्रेक हो जाएगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करेंगे एक्वस सॉल्यूशन से अमोनिया के, और इस प्रोसेस के अंदर जो अमोनिया बाइकार्बोनेट है वो प्रोड्यूस होगा, यानी कि अमोनिया को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रिएक्ट करवाएंगे। हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगी, जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो होगी अमोनियम बाइकार्बोनेट, और इस अमोनियम बाइकार्बोनेट को हम आगे प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर जो अमोनियम बाइकार्बोनेट हमें मिला है उसे हम रिएक्ट करवाएंगे एक्वस सॉल्यूशन से, कोल्ड एक्वस सॉल्यूशन से सोडियम क्लोराइड के, जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोल्ड है। इसे हम ब्राइन कहते हैं क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड को हम कोल्ड वाटर के साथ मिक्स कर लें, इसको सॉल्यूशन बना लें, तो इसे हम ब्राइन कहते हैं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि सोल्यूबल नहीं है लो टेम्परेचर पे, उसके प्रेसिपिटेट्स नीचे रह जाएंगे, यानी कि जब हमने सोडियम क्लोराइड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्राइन में डिसॉल्व करवाया है, रिएक्ट करवाया, तो अमोनियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में हमें मिला, और इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हमारे पास डिसॉल्व नहीं हो सकता कोल्ड के अंदर, यानी कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम के अंदर। फोर्थ स्टेप के अंदर अमोनियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करेंगे और सोडियम कार्बोनेट इससे आइसोलेट कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसे हम हीट करेंगे, तो इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो होगी सोडियम कार्बोनेट, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। जो अमोनिया हमने सेकेंड स्टेप में एज ए रॉ मटेरियल हमें मिला था वो हमारे पास यहाँ पर रिकवर हो जाएगा जब हम उसे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्म होगा। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो होता है, यानी कि जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स ना हो, उसे हम सोडा ऐश कहते हैं, जो कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में डिसॉल्व हो जाता है, और इसे हम कॉमनली वॉशिंग सोडा कहते हैं। यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता क्या है? सोडियम कार्बोनेट सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारी डेली लाइफ में। इसे हम वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि जो खारा पानी होता है, जो हार्ड वाटर होता है हम कहते हैं, उसे हम सॉफ्टनिंग करते हैं सोडियम कार्बोनेट से। इसे हम यूज़ करते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो फर्निश्ड कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करता है, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को डिसॉल्व कर देता है, यानी कि उनको जो है वो बिठा देता है नीचे, या उनको सॉलिडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से वो इजीली फिल्ट्रेट हो सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ और हमारे पास जो बच जाता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारे पास इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, उसके अलावा सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो नीचे बैठ जाता है, और जो हम इसे इजीली फिल्ट्रेट कर सकते हैं, और जो हमारे वाटर है उसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाती है। अब ऐसा पानी जिसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड हो, जिसकी वजह से वाटर हार्ड हो गया हो, जिसके अंदर लाधर ना बन रहा हो, ऐसे वाटर के अंदर हम सोडियम कार्बोनेट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सोडियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, और मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिडिफाई हो जाएगा और हम इसे इजीली फिल्ट्रेट कर सकेंगे। तो मैग्नीशियम हमारे वाटर से निकल जाएगा और वाटर हमारा जो होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसके अंदर लाधर बन पाएगा, वो ईजी टू यूज़ हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पर, यानी कि बी पॉइंट पर। इसे हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग एजेंट के तौर पर डिटर्जेंट, सोप्स और पेपर वगैरह में। इसके अलावा इससे हम ऑर्डिनरी ग्लास बनाते हैं, जो कि बॉटल्स वगैरह जिनसे बनी होती हैं। इनकी एग्जाम्पल इस तरह से हम ले लेते हैं कि सोडियम सिलिकेट सिलिका ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है वाटर ग्लास, यानी कि ये है वाटर ग्लास का फार्मूला। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एज ए बाय प्रोडक्ट, लेकिन जो सोडियम सिलिकेट है वो रिएक्ट करता है सिलिका ऑक्साइड के साथ और फॉर्म करता है वाटर ग्लास। ये हमारे पास
बॉटल्स की प्रिपरेशन में काम आता है, यानी कि ऑर्डिनरी क्लास होता है। प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड इट्स यूजेस। किस तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्रेपरेशन करनी है, इसकी किस तरह से इसको बनाना है और उसके यूजेस क्या हैं। प्रेपरेशन पर सबसे पहले आ जाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसे हम सॉल्वेंट प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो स्टीम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस से भी बनाते हैं, जिसके अंदर कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम कार्बोनेट का। सबसे पहले जो सोडियम कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड उस पर से हम पास करवाते हैं और वाटर यानी कि स्टीम पास करवाते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिल जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके जो यूजेस है सोडियम कार्बोनेट के वो हैं कि इसे बेकिंग सोडा के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिससे हम बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन करते हैं, जो कि फूड बना में हमारे इस्तेमाल होता है। हमारे फ्रूट सॉल्ट है, हमारे लिए एक फ्रूट सॉल्ट है बेकिंग सोडा। इसके अलावा ड्रिंक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं। मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होता है एसिडिटी को रिमूव करने के लिए स्टमक की। एंटी एसिड्स एज एन एंटी एसिड यूज़ करते हैं हम इसे। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आग बुझाई जाए। ये एक ऐसा एजेंट है जिससे आग बुझाई जाए, जो कि हमारे फूड में इस्तेमाल होता है, हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में। इस जो ऐसी ड्रिंक्स जो कि फ्रूट सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, जो कि हमारे स्टमक को क्लीन करती हैं या हमारे मेटाबॉलिज्म को क्विक करती हैं। मेडिसिन में इस्तेमाल वगैरह होता है एंटी एसिड्स के थ्रू तौर पर। इसके अलावा ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है। प्रेपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड इट्स यूजेस। किस तरह से हम कॉपर सल्फेट को बनाते हैं और इसका हमारी रूटीन में या हमारी इसकी प्रिपरेशन के बाद हमारा से यूज़ क्या है। कॉपर सल्फेट जिसे हम क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं, जो कि ब्लू विट्रॉल या ब्लू स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं रिएक्ट करवाने से कॉपर स्कार्ब्स के साथ, यानी कि कॉपर स्कार्ब्स को हम रिएक्ट करवाएं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एयर की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब हम सॉलिड कॉपर को रिएक्ट करवाएंगे एक्वस H2SO4 यानी एक्वस हाइड्रो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कॉपर सल्फेट और वाटर हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। इसे हम एक और तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम इसकी ट्रीटमेंट करवाएं कॉपर ऑक्साइड की, कॉपर ऑक्साइड से या कॉपर कार्बोनेट से हम इसकी ट्रीटमेंट करवाएं और हमारे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और हमारे पास फॉर्म हो कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और फॉर्म करेगा कॉपर सल्फेट एंड वाटर। इसके अलावा कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और फॉर्म करेगा कॉपर सल्फेट एंड वाटर। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके यूजेस में आ जाते हैं 5 यूजेस। एक तो इसका टेक्सटाइल में यूज होता है कि हम इसे टैनिंग के लिए यानी कि कलर करने के लिए, डाइज बनाने के लिए यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ करते हैं बैटरीज वगैरह के अंदर। ये एक जर्मिसाइड है, यानी कि जर्म्स को किल करता है, इंसेक्ट्स को किल करता है, और इसकी प्रिजर्वेशन जो है वो वुड और पेपर को ये प्रिजर्व करता है। यानी कि जो वुड और पेपर हम पुराने हो जाते हैं तो पेपर में भी कीड़ा लग जाता है, वो ये कीड़ा नहीं होने देता। कैलिको प्रिंटिंग यानी कि कैलीग्राफी जो प्रिंटिंग होती है, इसमें हमारे पास यूज़ होता है। सिंथेटिक रबर बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा कॉपर सॉल्ट्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि शील्ड्स हैं, ग्रीन पेंट्स वगैरह हैं, वो हमारे पास कॉपर सल्फेट से बनते हैं। पेंट्स और वार्निश इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। वार्निश इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके अंदर पॉलिशेस वगैरह की जाए, तो पेंट्स और पॉलिशेस वगैरह में यूज़ होता है। मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड मिल्क लाइम इज यूज टू किल फंगस एंड मोल्ड्स। यानी कि फंगस और मोल्ड्स को मारने के लिए हम मिल्क लाइम को और कॉपर सल्फेट को इस्तेमाल करते हैं, जिससे फंगस और मोल्ड्स वगैरह किल हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। प्रेपरेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है MgSO4 7H2O, यानी कि 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैग्नीशियम सल्फेट को हम इप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर पहले स्टेप के अंदर हम मैग्नीसाइट को प्रिपेयर करेंगे। इस स्टेप के अंदर हम मैग्नीसाइट को प्रिपेयर करेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन सल्फेट के साथ और MgSO4 हम फॉर्म कर लेंगे। MgSO4 मैग्नीसाइट हम इसे कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट में आएंगे वो हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
उसके बाद हम मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि डोलामाइन को रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 के 2 मोल्स के साथ, जिसके प्रोडक्ट में हमें मिलेगा MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। इसके साथ बाय प्रोडक्ट जो हमें मिलेंगी वो है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड अगेन। केसराइट बेसिकली क्या होता है? केसराइट है मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर का मिक्सचर। जब मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर हम रिएक्ट करवाएंगे या एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे विथ प्रेशर एंड हीट, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगी वो होगी मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4 7 वाटर ऑफ हाइड्रोजन। यूजेस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के क्या क्या यूजेस हैं? सबसे पहला है कि इसे हम माइल्ड प्योरगेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि मेडिसिन के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं जिसकी हेल्प से हम सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, सिम्टम्स को आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये डाइंग और टैनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फायर प्रूफ फैब्रिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है मैग्नीशियम सल्फेट। फिल्टर पेपर के तौर पर या फिल्टर के तौर पर पेपर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है कि हम इससे फिल करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सिरेमिक ग्लेज्ड टाइल्स एंड मैच बॉक्सेस, यानी कि इन तमाम चीज़ों को मैच बॉक्सेस, टाइल्स, ग्लेज्ड, इन तमाम चीज़ों को बनाने में मैग्नीशियम सल्फेट काम करता है। प्रेपरेशन ऑफ पोटैश अलम एंड इट्स यूजेस, यानी कि पोटैश अलम को हम किन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनका इस्तेमाल, इसके अलावा इसकी प्रिपरेशन क्या होती है। पोटैश अलम का फॉर्मूला है K2SO4.Al2 यानी कि एल्यूमिनियम 2, SO4 यानी कि सल्फेट डॉट 24H2O यानी कि 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड हैं पोटैश अलम के मॉलिक्यूल के साथ। प्रिपरेशन के अंदर इक्वी मॉलिक्यूलर क्वांटिटीज यानी कि पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को हम डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर और इनका सोल्यूशन बनाकर एवापोरेट करते हैं। जो क्रिस्टल्स होते हैं पोटैश अलम के, उन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनरी अलम या पोटैश अलम और इन्हें हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। इक्वी मॉलिक्यूलर क्वांटिटीज का मतलब ये होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी या दो ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाएं। अब यहाँ पर हमने पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट के सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो ये इक्वी मॉलिक्यूलर क्वांटिटीज हैं दोनों। अब हमारे पास पोटैश अलम के यूजेस क्या हैं? ऑर्डिनरी या इंडस्ट्रियलाइज्ड वे पर हम इसे कहाँ और क्या इनके यूज़ हैं। अलम को हम डाइंग के लिए मॉर्डेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि इनसोल्यूबल डाइज जो होते हैं उन्हें सोल्यूबल कर लेता है और हमारे जो फैब्रिक होता है उसके साथ इजीली अटैच करवा देता है कलर को, यानी कि डाई करने में हेल्प करता है। इसे हम टैनिंग, लेदर की टैनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पेपर की साइजिंग के लिए कि पेपर का साइज क्या होगा या उसकी जो है वो मेजरमेंट्स क्या होंगी, तो ये रफ पेपर को स्मूथ बनाने में काम आता है। इसके अलावा वाटर की प्योरिफिकेशन में हमारे पास पोटैश अलम काम आता है कि अगर हम पानी के अंदर पोटैश अलम को डाल दें तो जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो उसके साथ अटैच हो जाएंगे, हम इसे इजीली फिल्ट्रेट कर पाएंगे, जो वाटर है हमारा वो प्योर हो जाएगा। एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पोटैश अलम को माउथ वॉशेस वगैरह में। इसके अलावा हम इस पोटैश अलम को मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हैं। Thank you for watching our video. If you have any queries or questions, you can ask us on our email or on our contact number below. You can also contact us on our Facebook. Please do like, share and comment our video. Your opinions are very valuable in the comment section below. Don't forget to subscribe our channel.